सीता गीता वाली स्टोरी चल रही थी। तो गीता क्या करती है, गीता के पास भैंस होती है और सीता के पास गाय होती है। तो गीता क्या करती है, गीता उस वाली भैंस कहती है गीता को भी वो उसकी बहन उसकी गाय है, वो उसके बच्चा होने वाला है, तो आप ऐसे करो उसको उसको मरवा दो, नहीं तो बच्चा बच्चा होने के बाद उसकी सेवा करेंगे और उसकी ज़्यादा राजा राजा भी उसी की तरफ सीता की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। तो गीता उसके भैंस के कहने पे सीता की गाय को मरवा देती है। वो चाकू से काट के और महल के पीछे दफना देते हैं। तो उसी दिन से फिर वो बात राजा को पता चल जाती है। तो राजा कहता है कि ये बहुत गलत हुआ हमारे राज्य में। तो राजा जी तो राजा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ अपने राज्य में भी। आपने वो गीता गीता को कहते हैं तुमने सिर्फ इस निर्दोष गाय की हत्या ऐसे ही करवा दी। गाय को मारना तो वैसे ही बहुत बड़ा पाप होता है। तो उन्होंने इसलिए उस दिन गाय को चाकू से मारा गया था। तो उन्होंने पूरे राज्य में उस दिन का कोई भी चाकू का प्रयोग नहीं करेगा। फिर वो बात चली गई और अपने इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। अनाज भी है ना उस दिन अपने साबुत खाते हैं। भी वो ऐसा ऐसा अनाज भी नहीं खाएंगे जो जिसमें कुछ जैसे चाकू से या किसी और तीखी चीज से काटा गया हो। तो इसीलिए वो इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन भी लिख लो, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। नीचे लाइन लिखना है। बछड़े की पूजा तो वैसे ही अपने देख लो, बछड़ा क्या है, वैसे पहले कृषि के वगैरह के औजार होते नहीं थे और बैलों से इन्हीं से कृषि कार्य किए जाते थे। तो बछड़ा तो वैसे ही बहुत पवित्र मतलब किसान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज हो जाता है। तो इसकी पूजा तो वैसे ही की जाती है अपने वो राजस्थान में बहुत जगह ना। सबसे ज़्यादा मतलब मूर्तियाँ आपको वृषभ की मिलेगी, वृषभ बैल की मिलेगी। भारत में ही देख लो आप, पूरे राजस्थान को पूरे भारत में सबसे ज्यादा में मूर्तियां ना वृषभ की है। बैल बोलते हैं मतलब बछड़े बड़े होकर बैल बन जाते हैं। वृषभ की है। गाय को इसीलिए तो अपने इतना ज्यादा पवित्र माना गया हिंदू धर्म में कि गाय की हर चीज इंपॉर्टेंट है। गाय जैसे गाय गाय खुद हो गई, गाय का दूध देती है हमें, वो अपने हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। गाय का गोबर हो गया, गाय के गोबर से पहले घर वगैरह मकान वगैरह लीपते थे, वो इम्पोर्टेंट हो गया। गाय के मूत्र से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती है, वो इम्पोर्टेंट है। और गाय की मतलब हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। गाय के बच्चे बछड़े बच्चियाँ ये भी बड़े होकर किसान के काम आते थे। वो बच्चियाँ बड़ी होकर तो गाय बन जाती थी, इसलिए वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाय की हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। इसलिए गाय को अपने हिंदू धर्म में इतना ज्यादा पवित्र माना गया है। ठीक है, अब अपने 12 तक लिख दिया ना। अब आगे लगाओ अमावस्या। अमावस्या ही आएगी ना, या क्यों कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी तो कृष्ण 12 तक अमावस्या, सती अमावस्या। देखो सती अमावस्या, सती बताता हूँ पहले। वो सती का को पहले ये हमारे राजस्थान में ये प्रथा हुआ करती थी। कोई भी राजा या कोई जैसे कोई सामान्य लोग भी जैसे मर जाते थे तो उनकी पत्नी है ना अपनी इच्छा के अनुसार उनके साथ सती होती थी। वो भी आत्मदाह कर लेती थी। उसे उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी, वो अपनी समय इच्छा से ही करती थी। और वो सती माता कहलाती थी। फिर बाद में उनकी पूजा होती थी ऐसी ऐसी महिलाओं की। और इनमें सबसे बड़ी सती माना गया अपनी दादी सती को, जो झुंझुनू में जिनका मंदिर है दादी सती बोला जाता है उन्हें। तो मेला भरता है अपने, मेला है दादी सती या रानी सती भी बोल देते हैं, रानी सती झुंझुनू। ठीक है, ये लिख लो आप। कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया आपने।
तृतीया से चले थे अपने। और वैसे भी आप इसमें एक चीज और नोट कर लो, ये देखो इसके पहाड़े ना 3 का पहाड़ा बन रहा है, ये तृतीया षष्ठी अष्टमी तो वैसे ही बहुत बड़ा, तुम्हारा इसको छोड़ दो आप एक बार। तृतीया षष्ठी छठ नवमी 12 या द्वादशी और अमावस्या 3 से छोड़ के है ना। तृतीया षष्ठी 3 और 3 6, नवमी 9, फिर 12 द्वादशी और अमावस्या मतलब 15 तारीख को अमावस्या 15 सती अमावस्या 3 का पहाड़ा बन रहा है ये। इससे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है इससे। और एक वो अष्टमी वाला याद रखना थोड़ा सा, कृष्ण जन्माष्टमी है। शुक्ल पक्ष इधर है ना, लगाओ पहले द्वितीया, दूज, और इधर अपने गुजरात में है ना, गुजरात में 2 को बे बोला जाता है। और इधर गुजरात के टच वाली अपनी बॉर्डर है ना, जैसे जालोर वगैरह, इधर इधर जालोर बाड़मेर, यहाँ पर भी 2 को बे बोला जाता है। तो बीज, 2 को दूज को बीज भी बोल देते हैं। द्वितीय दूज बीज, इसके आगे लिखो बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, ब्रैकेट में लिखो रामदेव जयंती। रामदेव जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा आपने। द्वितीय दूज बीज बाबेरी बीज। मंदिर कहाँ पे इनका, मंदिर जैसलमेर में एक जगह है रुणीचा, रुणीचा वहां पे है। आजकल तो रुणीचा को रामदेव राय बोलने लगे हैं। रुणीचा जैसलमेर, मंदिर रुणीचा जैसलमेर। फिर आगे बाद में देखेंगे मेला, मेला कब लगता है इनका। रामदेव जी महाराज के बारे में, रामदेव जी महाराज लोक देवता आगे अपने पढ़ेंगे। रामदेव जी महाराज के बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। रामदेव जी महाराज क्या द्वितीय भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय ना, इसको रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। रामदेव जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत परिचय दिखाए, बहुत लोगों की सहायता की। और रामदेव जी महाराज ना एकादशी है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी, जीवित समाधि ले ली। तो ये मेला है ना अपने इसी बीच में बढ़ता है मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन तो रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। यहां से तो इस दिन से तो शुरू होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक 10 दिन तक चलता है ये मेला, ठीक है। एकादशी तक मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। अब क्या है इस मेले में पूरा तो मारवाड़ आता है, पूरा पूरा गुजरात आता है। वो भजन ही है ना, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी और रामदेव जी। आखा मतलब होता है पूरा का पूरा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है मेले में, कहने का मतलब मेरा यही है। तो इसे, और वैसे भीड़ अपने भारत में मेला है कुंभ मेला, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। लिखते रहो आप साथ साथ में। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। द्वितीय दूज बीज ये हो गया। अब अपने देखेंगे द्वितीय वाला हो गया ना। अब देखेंगे चतुर्थी।
चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ। 4 नाम है ये लिख लो। गणेश चतुर्थी क्योंकि भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। शिव चतुर्थी इनके पिताजी शिव भगवान शिव का भी इसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए गणेश चतुर्थी लिख दिया, शिव चतुर्थी लिख दिया। और चतरा चौथ और कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है, मैंने बोला था ना अभी, चौथ है ना वो कृष्ण पक्ष वाली मनाई जाती है अपने हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष वाली चौथ को अपने अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है। इस दिन चौथ को, चौथ का अगर आपने चांद देख लिया तो कलंक लग जाता है। भगवान कृष्ण ने भी देख लिया था ये चांद, तो उन पे वो मणि चुराने का आरोप लगा था, तो कलंक लगा था वो, मतलब। तो चौथ का चांद वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, देखना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इसे कलंक चौथ भी कहते हैं। इस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। चतरा चौथ इसीलिए कहा जाता है। अभी एक बार क्या हुआ, चांद और गणेश जी के बीच का संवाद है ये। चांद वैसे भी सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चांद सा तेरा मुखड़ा, गाने भी बनी है चांद का, चांद सा तेरा मुखड़ा ये वगैरह। तो चांद ज्यादा रेडी होके जा रहा था कहीं पे, गणेश जी मिल गए उसको। वो बोलने लगा, और मोटे कहाँ पे जा रहा है, क्यों गणेश जी वैसे मोटा पेट सूंड निकला हुआ। वो बोले, गणेश जी अपना कुछ नहीं, अपना लड्डू खा रहे थे मस्ती से। तो गणेश जी ने ध्यान नहीं दिया और उसने फिर गणेश जी को छेड़ा। तो गणेश जी ने क्या किया, उसको श्राप दे दिया और कहा भी तेरे को अपने रूप पे इतना ज्यादा घमंड है तो तू आज का श्राप है, तू कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए चांद कभी भी पूरा नहीं होता है, ठीक है, चांद अधूरा है। तो फिर श्राप देने के बाद फिर वो गणेश जी की माफी मांगते हैं, तभी उन्होंने श्राप दिया। तब उन्होंने कहा भी आप तू धीरे धीरे तेरी कलाएं बड़ी होगी। इसीलिए अपने देखते हैं कृष्ण पक्ष में अमावस्या को चांद बिल्कुल भी नहीं होता, फिर एकम, फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर एकम, दूज, तीज, चौथ बड़ा होने लगता है धीरे धीरे चांद। मतलब वो चांद को श्राप लगा हुआ है। चांद चतुराई दिखा रहा था, इसलिए गणेश जी ने इस चौथ को उसकी चतुराई को फेल कर दिया, इसलिए चतरा चौथ है। चांद की चतुराई को खत्म कर दिया, इसलिए चतरा चौथ कहा जाता है, ठीक है। गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ, ये लिख लो। मेले लगते हैं जी, मेले लगते हैं। वो ये मिटा देता हूँ ऊपर से मैं, इसके नीचे मेले लिखना आप, ठीक है। मेले, त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। ये रणथंभौर अभयारण्य सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। वैसे तो अपने तीन नेत्र के बारे में जानते हैं भी, भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन ये एकमात्र मंदिर है जहाँ गणेश जी के भी 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और एक है चुंगी तीर्थ मेला, ये जैसलमेर के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में ये मान्यता है भी यहाँ पे शादी का कार्ड भेजा जाता है गणेश जी को। बास वाले भेज देते होंगे, सवाई माधोपुर के आसपास के जो इलाके के लोग रहते हैं वो भेज देते होंगे। वैसे भी अपने कोई भी घर पे शादी हो तो शादी का पहला कार्ड गणेश जी को दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि एक बार की बात है, भगवान विष्णु की शादी थी, तो गणेश जी सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गए, रेडी हो गए, कपड़े कपड़े पहन के, और वो बारात वाली बस लगी हुई थी, उसमें जाके बैठ गई। क्योंकि भगवान विष्णु की शादी, आज अपने बारात में जाएंगे। वह अपने होते थे ना छोटे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा चाव होता था बारात में जाने का। और पहले पर्सनल साधन तो हुआ नहीं करते थे, ये बसें वगैरह हुआ करती थी। तो गणेश जी बैठ गए भी जाके सुबह ही। तो ऐसे कोई फिर अपने साथ होता था ना, जैसे कोई खोड़ला बंदा आता था और वो बस से नीचे उतार देता, भागो यहाँ से, तुम्हें किसने बोला है यहाँ जाने के लिए बारात में। तो गणेश जी इसी तरह गणेश जी के साथ हुआ भाई, गणेश जी को नीचे उतार दिया। फिर और उसमें कुछ बच्चे तो ढीठ हुआ करते थे, वो लिट जाते थे और कपड़े खराब कर लेते थे, फिर रोने लग जाते थे। फिर कोई कहता अभी ले चलो यार साथ में, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह गणेश जी के साथ हुआ, गणेश जी को नीचे उतार दिया। तो गणेश जी के दोस्त आए, गणेश जी बहुत ज़्यादा नाराज हो, गणेश जी के दोस्त आए, क्या किया जाए। तो उन्होंने गणेश जी बोला रात होगा, तो जाके उन्होंने सारा रास्ता खोल दिया। वो वो कहने लगे अगर भाई नहीं जाएगा तो बारात भी नहीं जाएगी। तो गणेश जी के दोस्त कौन, गणेश जी की सवारी यानी चूहे मुसक जी, उन्होंने सारा। तो फिर भगवान विष्णु को गणेश जी की तरह की ओर गए और बोले, हे गणेश, इस आगे इस कलयुग में जितने भी शादी होगी तो तुझे प्रथम निमंत्रण देना होगा। अगर कोई ये ऐसा नहीं करेगा तो वो उनकी शादी पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए अपने शादी में बाण बैठता है ना, बाण विनायक, ये सारे गणेश जी के नाम तो है ही। पहले तो शादी की शुरुआत गणेश जी विनायक से ही होती है, विनायक बैठा जाता है, उसी से अपने शादी की शुरुआत मानी जाती है। चलो गणेश जी जरूरी है बहुत ज़्यादा शादी में, गणेश जी को पहले याद करना पड़ेगा अगर आपको शादी को अच्छे तरीके से संपूर्ण करवाना है तो। इसीलिए ये तब से चलन पड़ा था। और पहले तो अपने गणेश जी को के लिए सीट छोड़ते थे, जैसे दूल्हा बस में जाती थी बारात, तो दूल्हे के पास वाली सीट रिजर्व रखते थे। और इसमें इसमें गणेश जी बैठे हुए हैं भाई। और वैसे भी दूल्हे के साथ एक विनायकिया बनाया जाता है, विनायकिया, वो दूल्हे के साथ ही रहता है, वो गणेश जी के नाम तो है विनायक। तो ये बात है, गणेश जी को याद करना पड़ेगा भी। और आपको आपकी शादी भी अगर अच्छे तरीके से संपूर्ण करवानी है तो गणेश जी जरूरी है शादी में। ठीक है, ये इतना लिख लिया, चतुर्थी तक हो गया। अब आगे लिखो पंचमी। ऋषि पंचमी, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती, इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी एक कम्युनिटी है, वो इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। अपने सभी तो मना दिया था श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, लेकिन माहेश्वरी इस दिन मनाते हैं, वो इस दिन राखियां बांधते हैं एक दूसरे को। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, ये लिख लो। अब ये बताता हूँ आपको सप्तऋषि क्या होता है। अपने सभी ने कहानियां सुन रखी होगी भी, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है और ध्रुव तारे के पास 7 तारे और 7 तारों का समूह है, मतलब वो उसे सप्तऋषि कहा जाता है। तो इस दिन उन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब अपने पंचमी हो गया, अब आगे पढ़ेंगे, इसे मिटा देता हूँ। मेले लगते हैं वो भी लिखो पहले। मेले लगते हैं एक तो कामा,
भरतपुर। एक है हरिराम जी का मेला। एक तो कामा भरतपुर, एक है हरिराम जी का मेला। ये कामा भरतपुर वाला है ना, ये इस मेले का नाम है भोजन थाली मेला। आप ऐसे कर लेना, भोजन थाली मेला ऐसे लिखना, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर। ग्वालों वगैरह को थाली में भोजन करवाया जाता है, इसलिए भोजन थाली मेला नाम पड़ गया। भगवान कृष्ण भी खुद ग्वाले थे ना, तो इसलिए ग्वालों के लिए उन्होंने कह दिया, इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है, भोजन थाली में करवाया जाता है, भोजन थाली मेला होगा कामा भरतपुर। हरिराम जी का मेला, हरिराम जी का मेला। राम जी के तो प्रत्येक गांव में मंदिर है राम जी का, तो राम जी की पंचमी को धोख लगती है अपने सभी के। राम जी का मेला। और मुख्य मंदिर कहाँ पे है राम जी का? जोरड़ा। जोरड़ा कहाँ पे पड़ता है? नागौर। ठीक है, पंचमी हो गया। उसके उसके बाद में देखो अष्टमी। अष्टमी को क्या मनाई जाती है? राधाष्टमी। कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी है, और शुक्ल पक्ष वाली अष्टमी को राधाष्टमी। मतलब शुक्ल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में राधा जी का जन्म हुआ था। कृष्ण पक्ष मतलब काला और शुक्ल मतलब सफेद, इसीलिए भगवान कृष्ण का कहते हैं रंग काला था, क्यों? वो कृष्ण पक्ष में हुए थे, काला हो गया हुआ था। और शुक्ल पक्ष में राधा जी शुक्ल पक्ष में हुए थे, इसलिए उनका रंग गोरा हो गया। ठीक है, यही कारण रहा होगा राधाष्टमी। और मेला लगता है अपने एक संप्रदाय, आगे संत और संप्रदाय पढ़ेंगे, उसमें संप्रदाय का निम्बार्क संप्रदाय मेला। निम्बार्क संप्रदाय मेला। इनकी पीठ कहाँ पे? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद, अजमेर। ये निम्बार्क संप्रदाय वाले क्या है? राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। वैसे राधा जी का भगवान कृष्ण से शादी नहीं हुई थी, वो उनकी प्रेमिका ही थी। लेकिन ये निम्बार्क संप्रदाय वाले क्या है, ये भगवान कृष्ण की, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं और उनकी पूजा इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब अष्टमी तक हो गया। इस इधर वाले मिटा देता हूँ पहले मैं, ये तो उतार ही दिए होंगे आपने, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो वहां पे। अष्टमी तक हो गया ना, उसके बाद में आप देखो दसवीं। दसवीं को है तेजा दसवीं। तेजा दसवीं मेला कहाँ पे लगता है? पर्वतसर। मेला लगता है पर्वतसर, नागौर। इस दिन एक मेला और है, यहाँ पे नीचे लिख लो, खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला आपने सुना ही होगा भी, अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों के साथ मिलकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी उन्हीं की याद में ये खेजड़ली वृक्ष मेला प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर में बढ़ता है। ये खेजड़ली गांव है वहाँ पे, वहाँ पे लगता है मेला हर साल। ठीक है, दसवीं के बाद में एकादशी, 11 से एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी।
जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। जल जल झूलनी यानी जल में झुलाया जाता है, देव झूलनी देवों को जल में झुलाया जाता है, यानी ये भगवान कृष्ण का जलवा है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी को, और इस दिन भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाते हैं ना अपने, ये अपने भी रिवाज है, जलवा पूजन होता है। तो इस दिन भगवान कृष्ण को पहली बार स्नान करवाया था। तो मंदिरों में आज भी हमेशा इस दिन, ये यहाँ पे लिखो, इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं। पूर्णिमा आ गया, एकादशी आ गया, एकादशी बाद में सीधा पूर्णिमा लिखो। पूर्णिमा पंडित जी वगैरह स्नान करवाती हैं, पहले तो सभी करते थे जी, आजकल कौन करता है। आजकल पंडित जी वगैरह होते हैं मंदिर में जो पूजा करते हैं, वो एकादशी को भगवान की मूर्तियों को स्नान करवा देते हैं। पहले तो एक बहुत बड़ा त्योहार होता था पूर्णिमा। पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ, श्राद्ध प्रारंभ हो गए इसलिए, ठीक है। श्राद्ध श्राद्ध होते हैं 16। श्राद्ध के बारे में जानते होंगे भी, अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण देने के लिए अपने जो भी भोजन वगैरह करवाते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं। और श्राद्ध के अंदर कौओं को भोजन खिलाया जाता है बहुतायत में। तो कौओं का पिकनिक है ये। श्राद्ध 16 होते हैं जी टोटल श्राद्ध। अब आगे श्रावण भाद्रपद आसो हो जाएगा ना, आसो एक दिन तो ये हो गया पूर्णिमा वाला, और आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है ना, वो पूरा श्राद्ध पक्षी है, उसमें और कोई त्योहार नहीं है। 15 हो गए, क्योंकि 16 मतलब श्राद्ध 16 होते हैं, 16 दिन तक चलते हैं। तो ये वो आश्विन का कृष्ण पक्ष पूरा इसी में जाएगा। अपने आश्विन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आश्विन यहाँ पे लिखो श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध चल रहे होते हैं। कौओं को रोज भोजन करवाते हैं, कौओं को भोजन करवाते हैं। और इसके बाद में श्राद्ध 15 दिन तक श्राद्ध ही चलेंगे। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। श्राद्ध के अंदर कोई भी अपने शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो और फिर क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना है तो आप ऐसे बोल दिया भी पूजा कर लो। जैसे सिंधिया माता की, सिंधिया मतलब पार्वती जी को सिंधिया माता बोलते हैं, तो सिंधिया माता की पूजा की जाती है। सिंधिया को हिंदी में बोले तो सांझी, सांझी, सांझी की लाइन लिखो, सांझी की पूजा की जाती है, सांझी की पूजा की जाती है। सांझी सिंधिया माता है, पार्वती का एक नाम है। फिर नीचे लिखो, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। वैसे तो अपने सांझी बनती है गोबर की और मिट्टी की बनाते हैं, और रख के उनकी पूजा की कर लेते हैं। लेकिन ये नाथ द्वारा में ना वो केले की सांझी बनाई जाती है, ये अलग है थोड़ा, इसलिए मैंने वो बताया। सांझी की पूजा की जाती है। नीचे वाले लाइन में लिखो यहाँ पे, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। फिर नीचे वाली लाइन लिखो, नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। फिर नीचे मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्र
मत्स्येंद्र मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। ये कहाँ पे है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर? उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर में ये मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। ये लाइन लिख ली, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर सांची का मंदिर कहलाता है। सांची की पूजा कर ली 16 दिन तक, फिर क्या कहते हैं लास्ट जो 16वां दिन होता है ना, इसमें एक व्रत किया जाता है, उसे थम्बूड़ा व्रत कहते हैं। थम्बूड़ा व्रत, थम्बूड़ा व्रत। आगे को श्राद्ध के अंतिम दिन, श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। ये कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष एकम से शुरू कर लो। श्राद्ध खत्म होते ही अपने गांव में आते हैं ना, नौरते शुरू हो गए ऐसे बोलते हैं। श्राद्ध जैसे खत्म हुआ, श्राद्ध खत्म होते ही नौरते शुरू होते हो जाते हैं। तो वो कौन देते हैं? शरद नवरात्र, शरद नवरात्र। शरद ऋतु में होते हैं इसलिए शरद नवरात्र बोलते हैं। मतलब सर्दी आने, आश्विन महीना सर्दी आने से पहले आता है, शरद ऋतु में आता है। सर्दी नहीं है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी चली गई, शरद ऋतु आने वाली है, सर्दी आने वाली है। शरद नवरात्र, इसलिए शरद नवरात्र प्रारंभ। तो इन शरद नवरात्र प्रारंभ हो गए, नौरते। इनमें 9 दिन माता के अलग अलग रूपों में पूजा की जाएगी। यही होता है नौरतों में। नवरात्रे 2 होते हैं, शरद और एक ग्रीष्म। अब अष्टमी, अष्टमी हो दुर्गाष्टमी। नीचे आप लिख लो होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी है होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी अपने तो यहाँ पे इतना बड़ा त्योहार नहीं है, लेकिन बंगाल का बहुत बड़ा त्योहार है। वहाँ पे एक कम कोई छुट्टियाँ होती है और पूरे 9 दिन तक छुट्टियाँ रहती है और बहुत बड़ी पूजा होती है माँ दुर्गा माता की। दुर्गाष्टमी तो बहुत बड़ा मेला टाइप होता है वहाँ पे, बहुत बड़ा त्योहार है। तो बंगाल का त्योहार है ये। अपने क्या होते हैं अष्टमी को होम मतलब यज्ञ होते हैं गाँव में, यज्ञ को होम बोलते हैं, होम कर देते हैं इस दिन, इसलिए होमाष्टमी बोल दिया, ठीक है। फिर अष्टमी के बाद में आ जाएगी नवमी। नवमी देख लो, नवमी नहीं है, 10वीं है यहाँ पे, ठीक है। दसवीं को आ गई विजयादशमी, दशहरा बोल देते हैं आम भाषा में। भगवान राम ने रावण को इस दिन मारा था। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए इसे विजयादशमी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें अपने विजयादशमी को रावण के पुतले जलाते हैं जी, जगह जगह पर बहुत ज़्यादा रावण के पुतले जलाए जाते हैं। वैसे अपने पूरे भारत में देखें तो सबसे अच्छा दशहरा कहाँ मनाया जाता है पता है आपको? मैसूर में मनाया जाता है, कर्नाटक के अंदर मैसूर। और अपने राजस्थान में देखें तो अपने राजस्थान में कोटा का दशहरा बहुत ज़्यादा फेमस है। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है, लाइन लिखो, कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। 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 दूसरी लाइन लिखो, इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। भगवान राम इस दिन रावण से युद्ध जीते थे,
उसे मारा था, युद्ध में ही रहा था। और युद्ध लड़े जाते हैं हथियारों से, तो हथियारों की वजह से इसलिए इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। नीचे वाले लोग, इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी वैसे भी पवित्र है अपने। खेजड़ी वो गाय वाली बात, जैसे गाय का रंग हर चीज काम में आती है, वैसे खेजड़ी की हर चीज काम में आती है। खेजड़ी की आप जड़ से ले लो, खेजड़ी की जड़ होती है ना वो और या छाल ले लो, वो स्किन डिजीज में काम आती है। उस स्किन डिजीज की दवाइयाँ बनती है, वो वैसे काम आ गई। खेजड़ी की पत्तियाँ होती है, वो लूम बोलते हैं जिसे, वो पशुओं के चारे में काम आई आ जाएगी। और खेजड़ी का फल यानी सांगरी, उसकी शादियों में सब्जी बनती है जी। बहुत ज़्यादा अमीरों की शादियों की शोभा है सांगरी। तो सांगरी की सब्जी तो बहुत मोटी चीज़ मानी जाती है आजकल। तो इस दिन तो खेजड़ी वैसे पवित्र हो गई हर चीज़। खेजड़ी को वैसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब जिसकी हर एक चीज़ काम में है, इसलिए इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये लाइन लिख ली, इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। बाद में आगे लाइन लिखो, तीनों लाइन लिख लिया इस दिन के, ये और ये, ठीक है। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि भगवान राम जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे तो रावण मर नहीं रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया। तो उन्होंने तो तब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर भगवान शिव समय उन्हें नीलकंठ के रूप में, पक्षी के रूप में आसमान में दिखाई दिए। तो उन्होंने भगवान राम को याद करके रावण की नाभि में तीर चलाया था, तो इससे रावण मर गया था। तो नीलकंठ से लीलटांस बन गया, ठीक है। नीलकंठ से लीलटांस, तो इसीलिए लीलटांस पर इस दिन भगवान राम को नीलकंठ दिखा था, इसलिए उनको रावण को मार दिया था। इसीलिए इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। अपने एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, उनकी एक कविता है जी लीलटांस, वो भी लिख लो यार, एक नाम आई गया तो लिखाई देते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की कविता लीलटांस। 10वीं तक आ गया ना आपने। अब पूर्णिमा लिख लो, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मिक्स कर मत कर देना। पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, या शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा मतलब क्या था, इस दिन चांद अपनी पूरी रास मतलब पूरी परास में होता है, सबसे बड़ा होता है इस दिन चांद, सबसे बड़ा दिखाई देता है चांद। शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु शुरू हो चुकी है, पूर्णिमा है शरद की पूर्णिमा, इसलिए शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन खीर होती है ना, खीर बनाई जाती है ना घरों में, खीर को चांद की चांदनी में रख के खाने से आंखों की रोशनी आती है जी। आंखें अगर किसी की आंखें खराब है तो इस दिन खीर को आप चांद की चांदनी में रख दो सारी रात, और सुबह उसको खाओ, तो आपकी रोशनी आंखों की कभी खराब नहीं होगी। आंखें अगर किसी खराब है तो वो ये वाला काम करें, ठीक है। रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा मेले लगते हैं जी दो, वो लिख लो। मेले लिख दो, मारवाड़ महोत्सव, या मांड महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव।
मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव, जोधपुर। एक है मीरा महोत्सव, ये है जैसलमेर। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जोधपुर और एक है मीरा महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, ये अपने अब यहाँ पूर्णिमा तक कंप्लीट हो गया, मतलब आश्विन महीना कंप्लीट हो गया। कल अपने आगे वाले महीने शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से याद करके आना, इनको रिवाइज करना, फिर पीछे से शुरू लगना, श्रावण से शुरू करना, तो धीरे धीरे फिर 4-5 बार याद करके फिर कॉपी बंद करके फिर याद करना, फिर अच्छी तरीके फिर अपने कल और देखेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है।